नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की बड़ी खबरें एक नज़र में। जुर्माना की कार्रवाई में भी भेदभाव। दुकान खुली मिलने पर 1000 जुर्माना, 72 घंटे के लिए दुकान सीज। नायब तहसीलदार व नगर पालिका की टीम ने आज नगर पालिका रोड स्थित लॉकडाउन के दौरान एक दुकान खुली मिलने पर दुकान मालिक को 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए दुकान 72 घंटे के लिए सीज कर दी। कस्बे में 3 दिन पहले एक दुकान खुली मिलने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कोरोना काल में जुर्माना लगाने पर प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना कैसे हो पाएगी? कड़ा जुर्माना न लगने पर लोगों में प्रशासन का भय ही खत्म हो जाएगा। कोरोना काल में रूल रेगुलेशन सभी के लिए एक समान होने चाहिए। जुर्माने में भी पक्षपात से गाइडलाइन की पालना कैसे हो पाएगी? चंद पैसों के लिए वायरस के खतरे को बढ़ा रहे होटल ढाबे वाले चहल चौक के समीप रात 10 बजे भी खुले रहते हैं। कई ढाबे पास में ही पुलिस का नाका, पुलिस भी नहीं कर रही कार्रवाई। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस भीषण संकट में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 2 सप्ताह के लिए सख्त लॉकडाउन लगा रखा है। आवाजाही पर रोक लगा रखी है, परंतु इतनी सख्ती के बावजूद कुछ लोग चंद पैसों के लिए खुद भी खतरों से खेल रहे हैं तथा दूसरों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर पूर्णतः रोक लगी हुई है, परंतु चहल चौक के समीप कुछ ढाबे देर रात तक खुले रहते हैं तथा तंदूर पर खाना तैयार करते हैं। ऐसे लोग कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। हैरानी की बात है कि इतनी सख्ती के बावजूद सीजीआर मॉल के पास भी रात 10 बजे एक और ढाबा खुला हुआ है तथा वहां तंदूर पर रोटियां बन रही थी। प्रश्न उठता है कि पुलिस का डंडा क्या सिर्फ आम नागरिकों पर ही चलता है? सरेआम गाइडलाइन की उल्लंघना करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। निर्माण के 2 माह बाद ही टूटकर बिखरने लगी सीसी रोड। नगर परिषद ने वार्ड 52 में 2 माह पूर्व ही बनवाई थी सीसी रोड। जरा सी बारिश में ग्रीट आने लगे बाहर। वार्ड नंबर 52 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रविदास चौक से रविदास मंदिर तक नगर परिषद ने लाखों रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण 2 माह पूर्व करवाया था, परंतु घटिया निर्माण सामग्री के कारण यह रोड जगह जगह से उखड़ना शुरू हो गई है। बारिश से सीमेंट व ग्रीट अलग अलग हो रहे हैं। घटिया निर्माण की पोल खुल रही है। सड़क के घटिया निर्माण को लेकर कॉलोनी के नागरिकों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। कॉलोनी के कई जागरूक नागरिकों ने एक्टिव संदेश को बताया कि जब इस सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने पर कॉलोनी के नागरिकों ने विरोध भी किया था, परंतु ठेकेदार ने कॉलोनी वासियों की कोई सुनवाई नहीं की। सड़क निर्माण के दौरान नगर परिषद के अधिकारियों से भी शिकायत की गई थी, परंतु नगर परिषद का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जैसे ठेकेदार ने अपनी मर्जी से सड़क का निर्माण किया। जहां जहां से सड़क टूटी है ठेकेदार ने उसे छिपाने के लिए वहां डामर का पैच वर्क लगा दिया है। कॉलोनी के जागरूक नागरिकों ने बताया कि अगर सड़क निर्माण की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो सकता है। पति को नींबू की शिकंजी में नींद की गोलियां दी, सो जाने पर करंट लगाकर मार डाला। पुलिस ने कब्र से शव को बाहर निकाला तो सच सामने आया। एक पिता ने बहू के साथ मिलकर बेटे की हत्या कर दी। करंट लगाकर हत्या करने से पहले बहू ने अपने पति को नींद की गोलियां खिला दी। बाद में दोनों ने मिलकर करंट लगा उसे मार डाला। पुलिस ने कब्र से शव को निकलवा कर जाँच की तो हकीकत सामने आई। पुलिस ने हत्यारे पिता व बहू को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में कोरोना का यूके स्ट्रेन, गाँव-गाँव में बढ़ते संक्रमण के पीछे यही सबसे बड़ा कारण। 25 दिन में एक्टिव केस 2 गुना की आशंका। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के घातक होने के पीछे वायरस का यूके स्ट्रेन है। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। यही वजह है कि राज्य के गांव-गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक 25 दिन में एक्टिव केस 2 गुना होने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अभी 2-3 दिन पहले ही रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। 8 अप्रैल से तेजी से बढ़ रहे केस। कोरोना के यूके स्ट्रेन मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। यूके स्ट्रेन तेजी से फैलता है, इसका सबूत राजस्थान में कोरोना के आंकड़े हैं। सरकारी अस्पताल में जगह जगह मरीजों के बिस्तर, जूतों के ढेर, संक्रमण की आशंका। इलाका कोरोना की चपेट में है। हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना रोगी सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। लेकिन इन दोनों लोगों की आवाजाही इसी अस्पताल में ज्यादा है। खास बात यह है कि यहाँ इतना कचरा फैला रहता है कि कभी भी संक्रमण हो सकता है। कहीं मास्क तो कहीं नारियल के खोल। अस्पताल में कहीं पीले रंग के थैलों में कचरा पड़ा नजर आता है तो कहीं लोगों ने उपयोग किए मास्क ही सड़क पर डाल दिए हैं। अस्पताल परिसर में नारियल के खोल भी यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। रोगियों के बिस्तर के ढेर। परिसर के निकट मोर्चरी के आसपास का इलाका तो संक्रमण फैलाने का केंद्र ही नजर आता है। यहाँ रोगियों के उपयोग किए हुए बिस्तर पड़े हुए हैं। इनमें चदरे, तकिए तथा जूते तक शामिल हैं।
कोरोना ने घटाई बाजार में आवाजाही। सुबह 11 बजे तक खुली दुकानें, लेकिन ग्राहक कम आए नजर। कोरोना के खौफ ने इलाके में लोगों की आवाजाही में कमी ला दी। पुलिस की सख्ती के साथ लगातार बढ़ते कोरोना रोगियों ने आमजन को घरों तक सीमित कर दिया है। सुबह करीब 10:15 बजे के आसपास बाजार में दुकानें खुली थी। दुकानें खोलने को लेकर पुलिस का भी कोई दबाव नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद सड़कें सूनी थी। जयपुर में CMHO ऑफिस से 2000 से ज्यादा चयनित CHO को ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया। सरकार के सख्त लॉकडाउन के दावे फेल, जमकर उड़ी धज्जियां। कोरोना महामारी के दौरान जयपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रदेश में चल रहे सख्त लॉकडाउन की गाइडलाइन मजाक बनकर रह गई। एक तरफ मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री कोरोना महामारी की दूसरी लहर को खतरनाक बताते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, और इसी बीच चिकित्सा विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए बिना जयपुर संभाग के लिए चयनित हुए करीब 2500 कम्युनिटी स्वास्थ्य अधिकारी CHO को ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया। वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए ज्वाइनिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के लिए पहुंचे तो लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन के नियमों को जमकर धज्जियां उड़ाई। दोस्त ही निकला हत्यारा। मृतक द्वारा शराब के नशे में दोस्त से मजदूरी का बकाया रुपए मांग लिए थे। इस दौरान दोनों में तकरार हो गई। गुस्से में आरोपी सुरेश साठिया ने दिनेश मीना की हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।